दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। इस वक्त मैं मौजूद हूं रायगढ़ ज़िले के विकासखंड लेलुंगा के ग्राम पंचायत जामबहार में। जामबहार पूर्व माध्यमिक शाला प्रांगण में हम मौजूद हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय जामबहार विकासखंड लेलुंगा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ लिखा हुआ बोर्ड आप देख करके समझ सकते हैं। ये एक मिडिल स्कूल है। चूँकि इस भरी बरसात में इस मिडिल स्कूल के बच्चों को बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं इस विद्यालय के जो छत है वो जो है पानी टपकने की वजह से इसमें से जो अध्ययनरत जो छात्र छात्रा हैं बहुत ही ज़्यादा भयभीत हैं, परेशान हैं। इसलिए भयभीत हैं कि उनका छत जो है पानी टपकने की वजह से छत जो भी झड़ने लगा है, उस गिरने लगा है, टूटने लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि नन्हे नन्हे बच्चे इस स्कूल रूम में जो बैठते हैं और यहाँ जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो कितना जो है जान जोखिम में लेकर के बच्चों को इस स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, आप समझ सकते हैं। चूँकि आपको बताना चाहूँगा इस स्कूल में लगभग 40 से 50 बच्चे पढ़ते हैं। चूँकि वो सभी जान जोखिम में डालकर इस विद्या में विद्या अध्ययन करते हैं। आपको ले चलता हूँ मिडिल स्कूल, शासकीय मिडिल स्कूल जामबहार की स्थिति के बारे में हम देखना चाहेंगे। रूम में जाकर के देखेंगे क्लासरूम कैसा, इनसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्कूल भवन जो है बहुत ही जर्जर है, पुरानी है और कभी भी स्कूल भवन जो है ढह सकती है, जो बड़ी दुर्घटना घट सकती है, बड़ा कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। चूँकि आप समझ सकते हैं विद्यालय भवन जो है जर्जर होने की वजह से यहाँ के जो शिक्षक हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे हम बात कराना चाहेंगे आप सब। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस विद्यालय के शिक्षक नज़र आ रहे हैं, उनसे पूछता हूँ। सर क्या नाम है आपका, बताएंगे? सर मेरा नाम विपिन खलखो। हाँ विपिन जी, कहाँ से आते हैं आप, कब से यहाँ से? मैं बनगांव से आता हूँ सर, जसपुर जिला पड़ता है। हाँ विपिन जी बताएंगे हमारे चैनल को कि आप अभी इस स्कूल में कब से पदस्थ हैं, बताएंगे? मैं अगस्त 2013 से पदस्थ हूँ सर। स्कूल बिल्डिंग कैसा है सर? स्कूल बिल्डिंग फिलहाल तो जर्जर है सर, पानी टपकता है। कितना जर्जर है? बहुत जर्जर है सर, वो प्लास्टिक छाए हुए हैं, तब कहीं बैठने के लिए बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये थे विपिन खलखो सर, यहाँ के शिक्षक हैं। इनसे हम पूछना चाहे कि ये बिल्डिंग कितना जर्जर है, तो बता रहे हैं कि इसके छत के ऊपर में जो है प्लास्टिक ढकी गई है। प्लास्टिक के पन्नियों के सहारे इस क्लास को संचालित किया जा रहा है। इस बिल्डिंग में जो है प्लास्टिक ढक करके बारिश से बचने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस क्लासरूम के बारे में आपको दिखाना चाहूँगी। जो क्लास है ये क्लास कक्षा 8वीं है। कक्षा 8वीं के बच्चे इस क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। यहाँ कक्षा 8वीं लिखा हुआ है। यहाँ के जो शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, उनसे पूछना चाहेंगे क्या कुछ बताते हैं। मैम बताएंगे, परिचय देंगे थोड़ा सा? मेरा नाम पुष्पा लकड़ा है, वर्ग 2 है। मैं माध्यमिक शाला जामबहार से हूँ। कब से पदस्थ हैं यहाँ? 2006 से। मैडम ये जो खतरनाक जो छत है इसमें पानी टपकता होगा, कैसे करते हैं बरसात में? बरसात में प्लास्टिक को ढक देते हैं। कितना परेशानी होता है मैम? बहुत परेशानी होता है बच्चों के। कभी कभी तो एक गिट्टी भी आ जाता है, सर सबको लगता है। कभी कभी छतरी का भी यूज़ करते हैं बीच में, जैसे अधिक बारिश होती है तो अंदर रहना पड़ता है। आप समझ सकते हैं स्कूल भवन के अंदर छाता लेकर के बच्चों को जो है बैठना पड़ता है। अभी भी यहाँ पानी का रिसाव जो है, पानी टपक रहा है, छत से पानी टपक रही है। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों से ही हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहते हैं। खड़े होंगे बेटा, क्या नाम है आपका? होलिका कुर्रे। कहाँ से हैं आप? पत्थल गाँव से। अच्छा, यहाँ कब से पढ़ रहे हैं? 6वीं क्लास से? जी। स्कूल ड्रेस मिला कि नहीं मिला? मिला है। क्यों डर रही हैं? अच्छा ये बताओ, आज आप लोग मध्याह्न भोजन किए कि नहीं? किए हैं। क्या सब्जी खाए? आलू और भिंडी। और दाल मिला कि नहीं? मिला। पुस्तक मिला कि नहीं आपको? मिला है। अच्छा, तो ये समझ सकते हैं होलिका कुर्रे कक्षा 8वीं की छात्रा बता रही हैं कि इनको जो है स्कूल ड्रेस मिल चुका है, यूनिफॉर्म माने गणवेश मिल चुका है। इनको आज मध्याह्न भोजन भी मिला है। और यहाँ पर जो शिक्षिका हैं और जो बच्चे हैं, बैठ जाओ, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, सब बता रहे हैं कि इनको जो है यूनिफॉर्म मिल गए हैं, पाठ्य पुस्तक इनको दे दी गई है। आप खड़े होंगे, क्या नाम है? क्या नाम है जी? विक्रम यादव। कहाँ से हैं? जामबहार। क्या बात है, बहुत तगड़े तेवर लग रहे हैं विक्रम के। छत तो बिल्कुल टूट रहा है। यस। टूट रहा है ना? जी सर। कितना डर लगता है? बहुत डर लगता है। तो समझ सकते हैं बच्चे बयां कर रहे हैं कि इनका छत जो है टूट रहा है। आप कैमरामैन से कहूँगा कि इस सारे चित्रों को दिखाएं ताकि शासन प्रशासन
कि नज़रों तक यह चीज़ पहुँचे कि यहाँ विद्यालय भवन कितना जर्जर है, और इस जर्जर विद्यालय भवन में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है, बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आप समझ सकते हैं कि ये जो मिडिल स्कूल जाम बहार का खस्ता हाल स्थिति को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी क्लास हम चलते हैं। ये कौन सा क्लास ही चाहेंगे, इन्हीं से पूछेंगे कौन सा क्लास है। ये 7वीं क्लास लिखा हुआ है, कक्षा 7। क्या नाम है आपको बताएंगे? क्या नाम है आपका? आरती भगत। क्या नाम है? आरती भगत। कहाँ से हैं? जाम बहार से। कौन सी क्लास पढ़ती हैं? 7वीं। आरती, बताओ कि इसमें कितना डर लगता है आप लोग को? अभी तो पानी टपक रहा था, फिर पानी ऊपर में पन्नी डाले हैं तो नहीं टपक रहा है। अच्छा, डर कितना लगता है आप लोग को? नहीं, अभी लगता है वो गिट्टी सब गिरता है, पानी टपकता है सिर में तब। अच्छा, तो ये बच्चियाँ बता रही हैं, आरती भगत इसका नाम है, कक्षा 7वीं में पढ़ती हैं। बैठ जाओ। क्योंकि बता रही हैं कि यहाँ जो छत गिरने की स्थिति में, छत जो है कभी भी भर कर गिर सकता है, जिससे बड़ी अनहोनी हो सकती है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो कैमरे में देख पा रहे हैं बिल्डिंग का ये नज़ारा है। ये आगे दिखाना चाहूँगा इधर कि ये जो आप तस्वीर देख करके समझ सकते हैं, ये जो बिल्डिंग की जो सरिया दिखाई दे रही, छत में जो छड़ लगा हुआ है वो दिखाई दे रहा है। आप समझ सकते हैं, इसको हम एक तरह से शासकीय मिडिल स्कूल जाम बहार है, इसको देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्मार्ट क्लास कह सकते हैं कक्षा 7वीं को। यहाँ पूरा सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये स्मार्ट क्लास हो सकता है। यहाँ प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाई होती है। ये इस तरफ बोर्ड है, उस तरफ भी बोर्ड लगा हुआ है, प्रोजेक्टर से यहाँ पर बाकायदा पढ़ाई होती है। तो इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी स्मार्ट होना चाहिए, विद्यालय भी स्मार्ट होना चाहिए, चूँकि ऐसा नहीं है। और यहाँ पर यहाँ जो पदस्थ शिक्षक हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। स्कूल भवन के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर, कैसे करते हैं, कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र कुमार प्रधान जी, कहाँ से हैं? गांव मेरा पोतरा है। कब से पदस्थ हैं यहाँ जितेंद्र? 1 साल हो रहा है सर यहाँ हूँ। हाँ। और जब से यहाँ आया हूँ सर, यहाँ पानी टपकते ही रहता है बिल्डिंग से। तो हमारे हेडमास्टर के द्वारा प्लास्टिक लगा दिया जाता है, जिससे पानी कम टपकता है। उस स्थिति में हम पढ़ाते रहते हैं और अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। जितेंद्र प्रधान जी, बताइएगा कि बच्चे इसमें पढ़ते हैं, वो बता रहे हैं कि डर लगता है, ऊपर से छत से जो गिट्टी कंकड़ पत्थर गिरते रहते हैं, ऐसी स्थिति में पानी भी गिरता है। तो कैसे करते हैं आप लोग, यहाँ कैसे बैठाते हैं बच्चों को? बहुत भयावह स्थिति है, उसमें हमको भी लगे रहता है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, लेकिन कैसे करेंगे? अब शासन की से ये आया ही नहीं है पैसा। तो छत्तीसगढ़ शासन और प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि इस समाचार को देख करके आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। आपके भी बाल बच्चे अगर होंगे तो ऐसी विद्यालय में आप नहीं पढ़ाएंगे, भले इससे अच्छा और बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके ऐसे विद्यालय में आप पढ़ाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट क्लास में सब चीज़ सुविधाएँ मिल रही लोगों को। ये जो प्रोजेक्टर से इनके बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। पानी के वजह से ये प्रोजेक्टर भी नहीं चल रहे हैं और इनके छत जो है टूट करके गिर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इस विद्यालय की समस्या को देख करके समझ सकते हैं और इस समस्या को इनसे जो है निदान दिलवाने का कष्ट करें, ताकि यहाँ पर अच्छे बिल्डिंग होगी तो बच्चे भी अच्छे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे। हम आपको ले चलते हैं अगले क्लास की ओर। जो अगला जो क्लास होगा वो कैसा होगा उसका भी हम हालचाल देख करके जान सकते हैं। जाम बहार मिडिल स्कूल रायगढ़ जिले के विकासखंड लेलुंगा के ग्राम पंचायत जाम बहार में यह स्कूल स्थित है, जिसमें हम अभी आपको दिखा पा रहे हैं। ये जो सारा तस्वीर है ये मिडिल स्कूल, शासकीय मिडिल स्कूल जाम बहार का पूरा मामला है, पूर्व माध्यमिक शाला जाम बहार का है। ये जो क्लास दिख रहा है मेरे ख्याल से कक्षा 6वीं है। ओके, चलिए कक्षा 6वीं क्लास 6 यहाँ के बच्चों से हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम बेटा? खड़े हो जाओ। तो बच्चे देख रहे हैं, आप हाथ जोड़ करके खड़े हो, बैठ जाओ, आप खड़े रहो। क्या नाम है आपको बताएंगे? आशीष भगत। कहाँ से हैं? जाम बहार। आशीष जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6वीं। ये सब क्या हो रहा है? नहीं जा रहा हूँ। नहीं, टूट के गिर रहा है ऐसा बोल रहे हैं? टूट का गिर रहा है तो डर लगता है। क्या लगता है? डर लगता है। यस। अच्छा, कैसे करते हैं बेटा? बरसात में बैठने के लिए पानी गिरता है तो कैसे करते हैं? उधर जाते हैं, वो 7वीं क्लास में जाते हैं। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं ये जो आशीष भगत है क्लास 6 में पढ़ता है। बैठ जाओ। कक्षा 6वीं में, चूँकि इनका छत को देख करके आप बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि ये तमाम जो कक्षा हैं
कक्षा 6वीं, कक्षा 7वीं, कक्षा 8वीं सभी कक्षाओं की हालत बद से बदतर है। इसमें तो इतना है कि ऐसे तो आप लोग का जो जानवर रखने का घर भी होगा वैसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कभी भी बड़ी घटना घट सकती है, छत टूट सकते हैं, बच्चों के साथ कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यह ये कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ऐसा कहना भी बेईमानी नहीं होगा। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा, इस जिले के पूर्व में भी उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, अभी भी इस जिले से ही वित्त मंत्री हैं, और इसी लोकसभा क्षेत्र से छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी का क्षेत्र भी पड़ता है, यही लोकसभा है। चूँकि आपको बताना चाहूँगा, ये तमाम नेताओं के रहने के बाद भी उन्हीं के जो क्षेत्र में ऐसा जर्जर बिल्डिंग में, जर्जर विद्यालय भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ लचर शिक्षा व्यवस्था जो है नज़र आता है। ये शिक्षा विभाग की उदासीन रवैया के चलते यहाँ बच्चे जो है इसके शिकार हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं, ये जो तमाम जो खबरें आपको हम दिखा पा रहे हैं, ये जो विकासखंड लैलूंगा की बात है, रायगढ़ जिले की लैलूंगा विकासखंड के तहत ये जो जामबहार गांव की जो मिडिल स्कूल है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय जामबहार की पूरी स्थिति है। हम आपको प्रधान पाठक कक्ष की ओर ले चलेंगे। सर बैठेंगे। हाँ, प्रधान पाठक कक्ष में अभी हम प्रवेश कर चुके हैं। प्रधान पाठक जिससे हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहते हैं, तो आपको मैं इसके बारे यहाँ के प्रधान पाठक जो है उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले कि आपको बताना चाहूँगा, यहाँ जो है प्रधान पाठक हैं चौहान सर से हम बात करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। अपना परिचय देंगे सर थोड़ा सा। जी, मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौहान है और मैं 2018 अप्रैल से यहाँ प्रधान पाठक पदस्थ हूँ। जी, हर साल स्थापना जानकारी मांगा जाता है और प्रत्येक साल की स्थापना जानकारी मैं देता हूँ कि यहाँ अहाता विहीन शाला में इसकी सूची में इसकी नाम जाती है। इसके अतिरिक्त हम पंचायत से भी 1-2 बार निवेदन किए हैं कि भैया यहाँ अहाता जरूरी है, तो अहाता बनाइए करके। भूतपूर्व सरपंच जो थे वो 1 आध बार प्रयास भी किए थे, परंतु उसका हुआ क्या मैं तो नहीं बता पाऊँगा। परिणाम ये है कि अहाता आज तक नहीं बना है। अच्छा चौहान जी, आप हमारे दर्शकों को भी बताइएगा कि आपके विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, जी, क्या यहाँ ढंग से मध्याह्न भोजन मिल पाती है या उनको गणवेश पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो पाते हैं? जी, मध्याह्न भोजन ढंग से मिल रहा है, गणवेश और पाठ्य पुस्तक समय अनुसार मिल जाता है। सही बोल रहे हैं ना? जी जी जी, आप पता कर लिए होंगे बच्चे लोग से, तो बच्चों से पूछा, वो बता रहे हैं। जी जी जी, सही समय पे दे दिया जाता है, पढ़ाई भी ठीक होता है। यहाँ की जो प्रमुख जो समस्या क्या है, मैं देख रहा हूँ तीनों क्लासरूम जो है बहुत जर्जर है और कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। इसके बारे में आपने शासन प्रशासन को कभी अवगत कराया? जी, जैसे कि बताया, मैं हर साल स्थापना की जानकारी जाती है, उसमें तो देता ही हूँ। और साथ में अलग से भी इसी वर्ष भी अभी दिया गया है कि ये फ़ोटो खींच करके फ़ोटो जो है जमा किया गया है BO ऑफिस में। और जर्जर तो है, पानी टपकता है। 2 साल हुए हैं अपन इसमें जो पानी टपकने का ज़्यादा सिलसिला हुआ, तो पिछले साल प्लास्टिक बिछा करके हम उसको रोके थे। इस साल भी प्लास्टिक बिछाए हैं। प्लास्टिक बिछाने के बाद थोड़ा सा राहत रहता है, फिर भी हम सुरक्षा की दृष्टि से पहले जब आते हैं तो हमारा जो स्वच्छक है या हम जो भी रहते हैं यहाँ पर, एक लकड़ी से उसको माने सीलिंग को टच करके देखते हैं और जो गिरना होता है गिरा देते हैं और उसके बाद बच्चे लोग को सुरक्षित जगह पर बिठाते हैं। क्या इसमें शासन प्रशासन की नज़रों में नहीं दिखता है क्या कि इस विद्यालय को जो है थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की या फिर इसमें सुरक्षित करने की आवश्यकता है? मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत हमारा शाला का भी नाम गया था और 3 लाख की राशि यहाँ पर आवंटित हुई थी। हमारे इंजीनियर साहब भी यहाँ आए थे, वो बताया कि 3 लाख की राशि है। कौन इंजीनियर आए थे? श्री उरांव जी। और 3 लाख की राशि पर्याप्त नहीं था, इस कारण जो ठेकेदार हैं यहाँ काम नहीं किए, इस वजह से ये हालत आज तक बनी हुई है। अभी जब दोबारा जानकारी मांगा गया है तब इसमें 20 लाख की राशि का अनुमानतः हमने उसमें लिख करके दिया है। अब उस पर अगर कार्यवाही होगा तो उतने राशि से हमारा जो छत का जो मरम्मत है और खिड़की वगैरह टूटा है उसका मरम्मत होना संभव बताया गया है। तो आप समझ सकते हैं, हमारे साथ प्रधान पाठक चौहान सर तो बता रहे हैं कि इनके द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष प्लास्टिक की
जो पन्नी होती है उसको खरीद करके छत के ऊपर ढका जाता है, उसके ऊपर ईंट पत्थर रख दिया जाता है, लकड़ी के डंडे के सहारे छत को कुरेद करके जो झरना होता है उसको गिरा दिया जाता है, बचता है वो जो है वो छत जो बचा हुआ है उसको देख पा रहे हैं, उसमें जो है बच्चे जान जोखिम में लेकर के उस विद्यालय में विद्याध्ययन करते हैं। तो कितना भयावह स्थिति है जाम बहार मिडिल स्कूल का, इसको देख करके आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।